दिल्ली है दिल वालों का, यमुना का ही दिल लूट लिया। कि माँ यमुना कहती है, रखूं क्या मैं मलाल तुझसे, तूने तो हमें ही लूट खाया। यमुना जी में कोई गंदा पानी नहीं है। The composition of the liquid has changed. It doesn't have any properties of water left. और उसमें यमुना जी का स्नान करने से तो हम लोग जाते ही नहीं हैं। Cleaning is very important. यमुना नदी जो हिमालय के उत्तर में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली राज्य से होते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर प्रयागराज में मिलकर गंगा नदी की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर कहलाती है, जो भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जिसके किनारे श्री कृष्ण ने रासलीलाएं रचाई थी, जिसके बारे में वेदों में बात किया गया है और यह हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। लेकिन सरकार के भ्रष्टाचार ने इसे इस कदर लूटा कि आज ये नदी चलती फिरती जहर बन चुकी है। यह नदी पूरे इंडिया में 1376 किलोमीटर दूरी तय करती है, लेकिन जो सिर्फ दिल्ली में 2% एरिया कवर करती है, लेकिन यह 80% योगदान देती है इसके पोल्यूशन में। जैसे ये नदी वजीराबाद से आगे बढ़ती है, ये नदी बहुत ही पोल्यूटेड होती जाती है। ऐसा क्यों? जो वजीराबाद है वहाँ से बहुत से ड्रेन्स हमारे इस यमुना नदी में छोड़े जाते हैं। इस ड्रेन्स को कोई साफ़ नहीं किया जाता, कोई साफ़ करने के लिए उसके लिए बनाया नहीं गया है। डायरेक्टली अनट्रीटेड सीवेज छोड़ा जाता है इसके अंदर। जो फैक्ट्री का जो जितना केमिकल्स होता है वो इसके अंदर छोड़ा जाता है, बिना ही किसी साफ़ सफाई के डायरेक्टली इसके अंदर डाला जाता है। यमुना नदी जो देश की सबसे बड़ी नदी है, जो देश की सबसे पवित्र नदी है, उसे वह देश की सबसे पोल्यूटेड रिवर भी है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली से ही आता है। जब ये नदी वजीराबाद से एंटर करती है तो ये नदी बहुत साफ़ रहती है, लेकिन जब ये ओखला से एग्जिट करती है, जब ये यूपी की ओर जाती है, तो ये नदी सब एक गंदा नाला में तब्दील हो जाता है। इवन इसको दिल्ली में एंटर करने के बाद बायोलॉजिकली डेड भी घोषित कर दिया जाता है। ये सिर्फ नदी नहीं, दिल्ली के लिए कभी जिंदगी हुआ करती थी, पर अब यमुना सिर्फ सरफेस तक नहीं, जमीन के नीचे भी जहर बन चुका है। आसपास के लोग बोरवेल से पानी तो पी रहे हैं, लेकिन असलियत में वो सीवेज से भी ज़्यादा गंदा है। एक रिपोर्ट कहती है ITO और निजामुद्दीन के पास यमुना के किनारे बोरवेल पानी में आर्सेनिक 0.146 mg लीटर और अमोनियम 35 mg लीटर मिला। ये WHO लिमिट से 10 गुना ज़्यादा है। जब टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर्स ने डाइवर्स का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है या फिर जो यमुना घाट वगैरह है, वहाँ से उनको डेड बॉडीज़ निकालने का जिंदा या मुर्दा कॉल आता है। यमुना नदी में इतनी डेड बॉडीज़ फाउंड हुई है कि आप सोच नहीं सकते। जब टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर ने एक डाइवर का रिपोर्ट लिया तो उन्होंने बताया कि जो आप इसके ऊपर जो फॉर्म देखते हैं वो सिर्फ फॉर्म नहीं है, अगर आप उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे तो वो आपके स्किन पर चिपक जाता है और ये स्किन ख़राब कर देती है। यहाँ के डाइवर्स ने ये बताया कि जो इस यमुना रिवर है उसके अंदर अल्कोहल के बोतल, चाकू जैसे पदार्थ मिलते हैं। अगर कोई डाइवर इसके अंदर जाता है तो या फिर उसके चाकू लगने से, इसके अंदर जो कांच होता है वो चुभने से उनकी ज़्यादातर डेड हो जाती है। जब मैंने यहाँ के एक डाइवर से बात की तो क्या सुनने को मिला, ये देखिए जो यमुना है उसे गंदा करने में लोगों और सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। क्रिकेट को लेकर तो सब बात करते हैं, लेकिन जब बात हमारी माँ यमुना की आए तो किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है। जो आता है मंदिर में वो घंटा बजाकर चला जाता है, वैसे ही जो आता है यमुना नदी पे वो कूड़ा फेंक कर चला जाता है।
देखिए अभी सावन का मौसम है, इसलिए अभी आपको ये पानी थोड़ा साफ भी दिख रहा होगा। अब इसका फ्लो भी थोड़ा ज़्यादा होगा और पानी का लेवल भी थोड़ा हाई है। लेकिन जैसे ही नवंबर और दिसंबर का महीना आता है तो इसका पानी बिल्कुल थम सा जाता है, फ्लो इसका बहुत ही स्लो हो आता है, जिससे इसका पॉल्यूशन लेवल बढ़ने का एक और कारण है। और इसमें यहाँ पे झाग बन जाते हैं और पानी पूरा ब्लैक कलर का हो आता है। लेकिन अभी सावन का मौसम है, इसलिए इसका थोड़ा लेवल हाई भी है और पानी का फ्लो भी थोड़ा ज़्यादा है। जब मैंने यहाँ के लोकल लोगों से बात किया तो उनने बताया कि आप तो अभी आए हैं तो इसलिए आपको थोड़ा यहाँ बदबू नहीं आ रही, यहाँ पे हल्की सी बदबू आ रही है अभी। लेकिन जब अब इससे 3-4 महीने बाद आइएगा तो आपको इतनी बदबू मारेगा कि मैं तो अभी यहाँ बैठा हूँ, लेकिन अब इससे थोड़े दिनों बाद 3-4 मंथ बाद मैं यहाँ पे बैठ कर वीडियो शूट नहीं कर सकता, इसमें से इतनी बदबू स्मेल आती है। in a small way responsible for its murder. That is true, but we have agencies which are supposed to regulate antisocial activities. देखिए जो लोग होते हैं वो सरकार और उद्योगों पे तो दोष डालते ही हैं, लेकिन जब मैंने इसका रिपोर्ट किया, जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मैंने पाया कि यमुना नदी में फीकल बैक्टीरिया नाम की चीज़ पाई जाती है। आपका वो फीकल बैक्टीरिया क्या होता है? ह्यूमन और एनिमल वेस्ट से जो निकलता है वो होता है फीकल बैक्टीरिया, यानी कि इनडायरेक्टली इसके अंदर ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट डाला जा रहा है हमारे यमुना नदी के अंदर। इसका जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार लोग हैं जो इलीगली सेटलमेंट झुग्गी वगैरह होते हैं, उनका जो जितना भी वेस्ट होता है वो डायरेक्टली हमारे यमुना रिवर में डाला जा रहा है। एक नॉर्मल लेवल के पानी में 0 mg/100 ml होना चाहिए फीकल बैक्टीरिया, लेकिन इसका लेवल हो जाता है 16 मिलियन mg/100 ml। जब बाड़ी सरकार की आई, सरकार ने एक दूसरे पर ब्लेम डाला। दिल्ली सरकार ने हरियाणा पे और हरियाणा सरकार ने ब्लेम डाला दिल्ली सरकार पे। केजरीवाल ने तो इतना तक कह दिया था कि हरियाणा सरकार पे क्रिमिनल रिपोर्ट मार दिया जाए इसके यमुना पॉल्यूशन को ऊपर लेकर। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। एक दूसरे ने जमकर खूब ब्लेम डाला कि इसने पोल्यूट इतना किया, उसने पोल्यूट इतना किया। कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 1993 से लेकर 2025 तक सरकार ने अब तक 13,022 करोड़ रुपए फंड किए हैं। 2017 में सरकार ने 2,215 करोड़ रुपए फंड किए और इसके अलावा यमुना थर्ड प्लान के अनुसार 8,057 करोड़ रुपए फंड किए गए हैं। और रिसेंट बजट में यमुना के सफाई को लेकर 27 करोड़ 50 करोड़ रुपए फंड किए गए हैं। ये सारा पैसा गया कहाँ? मैं सरकार से यह सवाल करता हूँ, ये सारे पैसे गए कहाँ? हमारे नदी को साफ करने के लिए इतना फंड किया जाता है, लेकिन ये पैसे जाते कहाँ हैं? मैं सरकार से सीधा सवाल यह पूछता हूँ, फंड आने के बाद भी इम्प्रूवमेंट जीरो, ऐसा क्यों? और हमारे इंडिया में लैक ऑफ इन्फोर्समेंट भी देखा जाता है। हमारे यहाँ पे कहने को तो बहुत से रूल एंड रेगुलेशन है, लेकिन इसका फॉलो नहीं किया जाता है हमारे यहाँ पे। सरकार ने भी अल्टीमेटली छूट दे रखा है कि जाओ जितना कूड़ा फैलाना है फैला दो उसके अंदर। हम यहाँ पर 3 घंटे से बैठे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं ये जो बगल में पुल है, यहाँ से जो भी इंसान जा रहा है, जो भी गाड़ियाँ जा रही है, वो डायरेक्टली इसके अंदर कूड़ा फेंक रहे हैं। क्या ये लोगों का जिम्मेवारी नहीं है कि हमारे माँ यमुना नदी को साफ करके रखे? जो भी आ रहा है इसके अंदर कूड़ा डाल रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लोग भी अपनी जिम्मेवारी होती है उसे अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। नमस्ते भैया। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबलू है। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हमारा बचपन यही है। अच्छा, क्या आप मतलब आप यहाँ पे करते क्या हो? मैं यहाँ पे गोते लगाता हूँ और वगैरह, जैसे बाई चांस बहुत से आते हैं सुसाइड करने, घर से दुखी तो जिंदा भी निकालते हम, और जैसे बाहर से बॉडी आती है अगर पुलिस वाला बोलता है तो बॉडी बाहर कर देते हम। और प्लस क्या है, जैसे घर से हर कोई दुखी होता है, हमने कम से कम अपने लिमिट से अनलिमिट बॉडी निकाली है। मतलब यहाँ पे डेड बॉडीज निकलती हैं बहुत सारी? हाँ, अदरवाइज सबसे ज़्यादा हमने जिंदा निकाला है, मरा बहुत कम निकाला हमने।
अच्छा, आपका यहाँ पे इनकम का सोर्स क्या है? पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? पैसा तो वही जमुना मैया से गोता लगाते हैं, 100-200 रुपये हो जाते हैं, उसी से अपना खर्चा हो जाता है। तो आपने यहाँ पे क्या क्या बदलाव देखा है? पॉल्यूशन लेवल कम हुआ है, बढ़ा है, कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है, बताइए। हमारे बाप के डैम में यहाँ पे एक बार बताते पानी उठा के पी लो। हाँ। अब जो पानी ऐसा है, सबसे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, जमुना मैया है, हम तो समा मानते हैं, सबसे ज़्यादा नाले का पानी है। अभी सावन भादों में बारिश होती है, इसी मारे पानी थोड़ा आपको सही दिख रहा है और महक नहीं आ रही है। सबसे ज़्यादा आप यहाँ बैठ नहीं सकते, घमस इतनी होती है और बदबू इतनी आती है इस पानी से। ठंडे टाइम पे यहाँ पे गर्मी, मतलब यहाँ पे पूरा पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है इसका, है ना? फॉर्म वॉर्म आ जाते हैं। हाँ, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, महक बढ़ जाती है। जो यहाँ पे आसपास में जो रहने वाले लोग होंगे उनके एरिया पे, उनके पास मतलब उनकी बीमारियाँ भी अलग तरीके के लोगों को होता होगा। हाँ, उनको भी बीमारियाँ होती है और डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं। अगर यहाँ फ्रिज ला के रख दोगे तो फ्रिज 1 महीना नहीं चलेगा, LCD ला के रख दोगे LCD भी 1 महीना नहीं चलेगा।